साथियों जय किसान। साथियों मैं आपका भाई अमन दड़वा, हरियाणा प्रदेश सचिव, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। साथियों जब किसान एक फसल बोता है तो वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बोता है, लेकिन कुछ सरकार की गलत नीतियों के कारण और कुछ मौसम के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और उसके बच्चे सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उसके कारण किसान के द्वारा एक बीमा पॉलिसी कराई जाती है। उसी बीमा पॉलिसी के कारण हमने चोपटा तहसील के अंदर 60 दिनों से धरना लगा रखा है कि किसान को आज तक बीमा राशि नहीं मिली है। तो उसी दौरान जब अमित शाह जी 18 तारीख को सिरसा जिले के अंदर रैली की थी, तो उसी रैली के दौरान हमने वहां अमित शाह जी से वार्तालाप करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन के द्वारा पहले ही नोटिस जारी करके हमारी आवाज को दबाना चाहा और वार्तालाप हमारी विफल रखी। साथियों उसी दौरान हमारा शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन रहा। जैसे आपने देखा ही होगा, हमारे साथियों ने 17 किलोमीटर पैदल चल के जो 6 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे थे, उसी के दौरान 17 किलोमीटर पैदल चल के उनसे वार्तालाप करनी चाहिए, लेकिन सरकार के कुछ नीतियों के कारण वो वार्तालाप विफल रही। साथियों सरकार के द्वारा बारी बारी में नोटिस जारी करके आज दोबारा कल का नोटिस देके 28/6/2023 का BSDM कोर्ट में पेशी कुछ साथियों की दोबारा की गई है। क्या सरकार इतनी घबरा चुकी है किसानों से, जो किसानों की आवाज उठाना चाहते हैं, उनको दोबारा नोटिस भेज के बारी बारी में नोटिस जारी करके, तो क्या किसानों को ये सरकार गला घोट के मारना चाहती है? साथियों सरकार के द्वारा कितने ही नोटिस भेजे जाए, जितने ज्यादा नोटिस भेजे जाएंगे, जितने ज्यादा हमारे पे केस किए जाएंगे, उतनी ही हमारी आवाज बुलंद होगी। और साथियों 3 तारीख को राकेश टिकैत जी चोपटा के अंदर एक महापंचायत करने जा रहे हैं। इस सरकार को हम संचेत करना चाहते हैं। भी अमित शाह की तो रैली जहां 7,000 कुर्सियां लगी थी, उसमें अंदर 5,000 पुलिसकर्मी उन कुर्सियों पे थे और 2,000 जो कुर्सियां भरी गई थी वो 500 रुपए के अंदर बाहर के दूसरे राज्यों से ला कर लोगों को भरा गया था। लेकिन जो हमारी 3 तारीख को महापंचायत होगी, उसमें लाखों किसानों की संख्या चोपटा तहसील के अंदर होगी और सरकार को आर पार की हम 3 तारीख की चुनौती देते हैं। 3 तारीख तक अगर जो हमारा बीमा क्लेम खातों के अंदर नहीं डाला गया तो 3 तारीख को आर पार की लड़ाई होगी उस महापंचायत के अंदर सरकार के द्वारा, और सरकार भी अपना इंतजाम फुल कर ले। साथियों मेरे साथ है भाई भरत सिंह झाजड़ा, जिला अध्यक्ष सिरसा। राम राम, जय किसान। साथियों मैं आपका भाई भरत सिंह झाजड़ा, जिला अध्यक्ष सिरसा, भारतीय किसान यूनियन। साथियों ये सरकार बिल्कुल तानाशाही और घमंडी हो चुकी है। हमने यहाँ पे किसानों की सरसों नहीं बिक रही थी तब रोड जाम किया था, जब किसान पे कोई दिक्कत आई तो रोड जाम किया। या जैसे अब हमारा धरना चल रहा है शांतिपूर्वक 2 महीने से, किसानों का जो बीमा क्लेम एक IAIC कंपनी है वो डकारने का काम कर रही है, परंतु हम सरकार के और अधिकारियों के नकेल डाल के बीमा क्लेम डलवाने का काम करेंगे। 18 तारीख की रैली से पहले सबको नोटिस दबा दिए गए थे। तो क्या ये सरकार किसान को दबाना चाहती है? ना तो हमारे क्रांतिकारी तब अंग्रेजों से डरे थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे, और ना ही अब डरने वाले हैं। बीजेपी की घमंडी सरकार, इतनी मनोबल इसका डाउन हो चुका है कि अपनी सत्ता के दम पर किसान साथियों को और किसान नेताओं को दबाने का काम कर रहे हैं। हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। जब भी किसान की बात आई हम आगे खड़े मिलेंगे। ये धरने की बात है, जहाँ तक धरना जीत के खड़े होंगे। साथियों अगर सरकार को पकड़ना ही है तो जो खीरी का जो गुंडा था उसको पकड़े, किसानों पे थार चढ़ाई थी उसने। अगर सरकार को पकड़ना ही है तो हमारी बहन बेटियां जो खिलाड़ी थी उस बुरजभूषण नाम के गुंडे को पकड़ने का काम करे। और हर तीसरे दिन एक बीजेपी का नेता हमारी बहन बेटियों से बलात्कार कर रहा है, उसको पकड़ने का काम करे। ये जो पुलिस है ये सरकारी पुलिस न होकर बीजेपी की पुलिस बनने का काम कर रही है। अधिकारियों को भी चेतावनी है कि ऐसे कंडे जो पड़ा रही है इनसे बाज आए। अब हमारी 3 तारीख को बहुत बड़ी महापंचायत होने वाली है, देख लेना। अगर सिरसा के अंदर ऐसी रैली और ऐसी कोई महापंचायत हुई तो बता देना, आर पार की लड़ाई होगी। अधिकारी अपना सचेत कर ले, जो एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं, कंपनी के अधिकारी 3 तारीख से पहले किसानों के खाते में बीमा डालने का काम करें, नहीं तो उस दिन आर पार की लड़ाई होगी साथियों। और ना हम दबे हैं और ना कभी दबेंगे, किसान के आगे खड़े मिलेंगे। जो लड़ाई शुरू करेंगे वो जीत के खड़े होंगे साथियों। जय जवान जय किसान।